इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिता ने ही की थी पुत्री की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव में घर से सामान लेने गई मासूम बच्ची का शव दूसरे दिन सरसों के खेत में मिला। पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने पर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने बुधवार की शाम घटना का खुलासा करते हुए पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कंधरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव निवासी प्रीति निषाद उम्र 7 वर्ष पुत्री विजय शनिवार को घर पर थी। वह शाम करीब 5 बजे घर से 200 मीटर दूर दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर बाद जब वह घर नहीं लौटी तो पिता विजय उसकी तलाश करने लगे, लेकिन वह नहीं मिली। थक-हार कर पिता ने कंधरापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि बुधवार की सुबह शौच के लिए गई एक लड़की ने सरसों के खेत में प्रीति का शव देखा। उसके शोर मचाने से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। विजय ने इसकी सूचना थाने पर दी। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची के पिता ने थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। मासूम 2 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। विजय ने बताया कि शनिवार को उसकी पत्नी और उसके बीच विवाद हुआ था। इससे नाराज उसकी पत्नी बेटी और 2 बेटों को लेकर अपने मां के अंबेडकर नगर चली गई थी। प्रीति उसके पास ही थी। वहीं बुधवार की देर शाम पुलिस ने इस मामले में पिता को ही दोषी बताते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में मासूम के पिता विजय प्रताप, अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी सेवक निषाद और कंधरापुर थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव निवासी जनई यादव को गिरफ्तार किया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि घटना के 24 घंटे के अंदर की मामले का खुलासा कर दिया गया है। पिता ने ही पुत्री की हत्या की गई थी। इस मामले में पिता सहित उसके 2 सहयोगियों गिरफ्तार किया गया है। ये थाना कंधरापुर में गयासपुर नाम से गांव में एक विजय प्रताप निषाद नाम के व्यक्ति के द्वारा दिनांक 11/3/2025 को सूचना दिया था कि उसकी 7 साल की एक बेटी पास में ही दुकान पे सामान लेने गई थी और उसके बाद में 3 बजे से नहीं मिली है और इस पे थाना कंधरापुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में कई टीमों का गठन करके और उसकी तलाश की गई थी और आसपास के खेतों में और घरों में और जो पास में एक छोटी नदी थी वहाँ सब जगह तलाश कराया गया, लेकिन जो लड़की है वो नहीं मिली थी। और सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पास में ही एक सरसों का खेत है उसके अंदर पड़ी हुई है। और इसी में मौके पे हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है और सभी टीमों का द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और देखने पर जो लड़की है उसमें लग रहा था कि उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इसी पे हम लोगों ने जब इसमें काफ़ी सभी लोगों से पूछताछ किया गया तो जो घटना है वो पारिवारिक प्रतीत हुई और इसमें जब इनके पिताजी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली थी कि इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके चली गई थी, अम्बेडकर नगर जनपद में उनका मायका है और 3 बच्चे इन्हीं के पास में थे और ये जो बेटी है ये दूसरे नंबर की बेटी है जिसकी मृत्यु हुई है। तो इनके द्वारा प्लान करके और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए इन्होंने इस बच्ची को पहले अपने घर से दूर भेजा और फिर रास्ते में आते टाइम पे खेत में इसको ले गए बहला फुसला के और उसके बाद में फिर इसका वहीं पे जो गला दबाया और उसके बाद में मारने के बाद में इसमें जो इसके पिता हैं विजय प्रताप, इन्होंने पास में ही एक खेत है उसमें गड्ढे में इनकी जो शव है उसको डाल दिया। और जब पुलिस को उसके बाद में फिर प्लान करके फिर पुलिस को अपहरण की सूचना दिया। हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खेतों में फसल थी तो वहाँ पे ये चीज़ें जानकारी में नहीं मिल पाई और सुबह
इन्होंने मौका देख के जहाँ पे रात्रि में पुलिस के द्वारा और जो गांव के लोगों के द्वारा जो सर्च किया गया था, वहीं पे लड़की की जो डेड बॉडी है उसको ला के रख दिया और सुबह फिर इन्होंने सूचना दिया 12 तारीख में। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अपनी जो बेटी है उसका इन्होंने उसको मर्डर किया है। और साथ में इनके 2 लोग थे, इनकी एक बहनोई है, उनको भी इस चीज़ की जानकारी थी और इनका एक दोस्त है उसको भी इनकी जानकारी थी, जिसमें एक जनई यादव है जो कि इनके गांव के रहने वाले हैं, वो इनके दोस्त हैं, और दूसरे सेवक निषाद है जो कि इनके सगे बहनोई हैं और वो भी इस घटना में शामिल रहे। तो तीनों लोगों को इनमें कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो घटना में 3 लोग शामिल।